8 तारीख को ना आदर्श पाल भी और कंवरपाल भी दोनों होंगे बैठ के। ध्यान रखिए, आदर्श पाल पिछली बार वो कह रहा मेरी साथ पार्टी ने धोखा करा, अब की बार कह रहा मेरे साथ जनता ने धोखा करा। रोवेगा वो, उसके पास पाल्टे ले लेके पहुंच जियो जो से उसकी ये लग रहे पैसे। वो कह रहे हैं जो अकरम खान अपना अपनी गाड़ियों में अपना तेल फूक के उम्रे कह रहे हैं तीसरे स्थान पर छोड़ेंगे अकरम खान जी को ले जाकर। अरे वो 5वें पहुंचेगा आदर्श पाल, 5वें पे वो कहेगा मेरे साथ जनता ने धोखा करा है। अकरम खान जो है ना, अकरम खान घर का राज आदमी है, ठीक है। उसको 36 बिरादरी के साथ खड़ा है और 36 बिरादरी का नेता है। वो 36 बिरादरी के साथ काम करेगा और 36 बिरादरी ही उसके साथ खड़ी है। आज आपने देखा है और 31 तारीख की रैली में भी देखा और आज भी। बहुजन समाज पार्टी खुद की वोट पड़ेगी 50,000, इस बार नहीं पड़ती, इस बार। और मेरी बात सुनो, आदर्श पालना यहाँ दिखाई नहीं देने का, वापसी यूपी वापसी यूपी। हरियाणा में आगामी 5 तारीख को सभी 90 सीटों पर मतदान होना है और जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में जगाधरी विधानसभा में आज सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा पहुंची थी और अकरम खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वो कहीं ना कहीं मतदान करने की अपील यहाँ कर रही थी। ऐसे में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से कुमारी सैलजा जो है चुनावी सभा को संबोधित करके निकली थी। ऐसे में तमाम लोग यहाँ उनको सुनने के लिए पहुँचे थे, उनसे बातचीत करने की शुरुआत। क्या नाम है जी? मीनू जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आज यहाँ कुमारी सैलजा अकरम खान के लिए मतदान की अपील करने के लिए पहुँची? बस कांग्रेस के माहौल है, कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस का माहौल है एक तरफा। और फिर नॉन स्टॉप हरियाणा की जो बात कही जा रही है, हैट्रिक की बातें हो रही है। हाँ, नीचे की तैयारी होंगी, इतना आगे तो हिमाचल आएगी, नीचे तैयारी हवा बनती कांग्रेस है सारी, नीचे से हवा आ रही है बनती है। हाँ, सब कांग्रेस एक तरफ। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इस बार फिर काम किया है और काम करेंगे। उनका कामकाज कैसा लगा आप लोगों? हाँ, ठीक कराया, जो कराया आगे कांग्रेस कराएगी, आगे फिर देखेंगे अगले प्लान में। अगले प्लान में देखेंगे। जी, क्या नाम है आपका? इसरान। इशरार भाई, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जगाधरी में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान, एक तरफ कंवरपाल गुर्जर जी जो कि मंत्री हैं यहाँ पर? देखो, 10 साल इन्होंने राज किया, जनता ने इनको टाइम दिया राज करने का, राज किया इन्होंने। एक तरफा इनको मैंडेट दिया था और काम के वादे लेकर के ये आए थे हरियाणा के अंदर, इतने रोज़गार दे देंगे और किसानों का भला कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना तो कोई रोज़गार दिया और किसानों को, आपको याद है सब लोगों को, कि लाठियाँ चलवाई इनके ऊपर, किसानों के ऊपर काले कानून लाद दिए। और रही बात क्या है फिर माहौल है जगाधरी में? जगाधरी का तो माहौल ये मान करके चलो कि एक तरफा माहौल चौधरी अकरम खान साहब का है, एक तरफा माहौल है, कोई भी इस टाइम टक्कर में नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं जगाधरी में हैट्रिक लगने वाली है 8 तारीख को। देखो, कहने का तो कोई कुछ भी कहता रहे, कहने से हम नहीं रोक सकते किसी को भी, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन माहौल जो है, जनता का जो मूड है वो यही है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, चौधरी अकरम खान। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? यासीन है जी। तो यासीन भाई, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ जगाधरी में एक तरफ कंवरपाल गुर्जर हैं जो कि 2014 से और 24 तक यहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान है और आम आदमी पार्टी से यहाँ आदर्श पाल चुनावी ताल। भाई साहब, यहाँ सिर्फ जो माहौल है जगाधरी के अंदर चौधरी अकरम खान का है। चौधरी अकरम खान अब की बार 1 लाख पार जाएंगे। पहले भी होते थे, 19 में हुए, अब हो रहे हैं, अब 100% सच है भाई साहब। 14 में हारे, फिर 19 में चुनाव हारे थे वो। यार वो तो पहले बातें हैं, लोग बहक गए थे। 75 पार का नारा दे दिया था बीजेपी ने, उसमें लोग बहक गए थे। अब कहाँ है 75 पार का नारा? दिख रहा है आपको बीजेपी का? अब नहीं दिख रहा ना। इस बार भी तो नॉन स्टॉप हरियाणा की बात कही जा रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौजवानों को रोजगार की। मैं बता रहा हूँ, अकरम खान से इतने डरे हुए हैं जो उनसे दूसरे दल है। 4 दिन के अंदर दिल्ली से गृह मंत्री और यूपी से मुख्यमंत्री को आना पड़ गया सिर्फ कंवरपाल के लिए। कितना डर चुके हैं वो? अब आप बताओ उनके अंदर कितना डर है कि गृह मंत्री को बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। और बताऊं, रैली में जो भीड़ दिख रही थी ना आपको, वो भीड़ नहीं है, वो यूपी से बसें थी, चंडीगढ़ से बसें थी और उत्तराखंड से बसें थी। भाई साहब, इतना खौफ अकरम खान का पैदा हो गया और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अकरम खान 30-40 हजार वोट से जीते। खौफ की बात कर रहे हैं, मंत्री जी तो छाती ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, इस बार फिर हैट्रिक लगेगी, जगाधरी में हैट्रिक लगेगी। भाई साहब, हैट्रिक कैसे लग जाएगी? 4-5 आदमियों का विकास हुआ है। अकरम खान जो है ना, अकरम खान घर का राज आदमी है, ठीक है। उसको 36 बिरादरी के साथ खड़ा है और 36 बिरादरी का नेता है। वो 36 बिरादरी के साथ काम करेगा और 36 बिरादरी ही उसके साथ खड़ी है। आज आपने देखा है और 31 तारीख की रैली में भी देखा और आज भी देखा है। और जो ये
लोग और अफवाह डाल रहे हैं ना कि ये है वो है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। अब की बार चौधरी अकरम खान है। आप बताइए क्या नाम है? अरे भाई रिजल्ट क्लियर है भाई, अब रिजल्ट क्लियर है। एक तरफ 8 तारीख को ना आदर्श पाल भी और कौरपाल भी दोनों होंगे बैठ के। ध्यान रखिए, आदर्श पाल पिछली बार वो कह रहा था मेरे साथ पार्टी ने धोखा करा। अब की बार कहेगा मेरे साथ जनता ने धोखा करा। रोवेगा वो, उसके पास बाल्टे ले लेकर पहुंच जियो जो हमसे उसकी ये लग रही पैसे की भीड़ है। वो तो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी खुद की वोट पड़ेगी 50,000, इस बार नहीं पड़ती, इस बार तो 20,000 पे रह जाएगा बस वो। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर बीजेपी के मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, और वो फिर एक बार फिर से छाती ठोक कर कह रहे हैं कि भाई इस बार फिर चुनाव जीतेंगे यहाँ। देखो, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं हर कोई चाहता है मैं जीतूं, ठीक है जी। तो क्या है फिर अंडर करंट जगाधरी का? अंडर करंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं। देखो चौधरी, ये नहीं कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, सपोर्ट तो चलो मैं दिल जान से करता हूँ, कांग्रेस को करता हूँ शुरू से, और चौधरी अकरम खान जी को। दिल में कांग्रेस है भी ना? दिल में कांग्रेस है, और ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ही जीत रही है। हरियाणा में सरकार भी कांग्रेस बना रही है, और रही बात जगाधरी हल्के की, तो यहाँ से चौधरी अकरम खान जी कम से कम 20 से 25,000 वोटों से जीतेंगे। ये तो बातें, ये चर्चाएं बड़ी 2019 में भी उठी थी कि यहाँ कांग्रेस जीत रही है, अकरम खान विधायक बनेंगे। फिर रिजल्ट आए तो मंत्री जी की जीत हुई। देखो उस टाइम मोदी जी ने बहुत सारे जुल्मे दिए थे, ठीक है, पहले जुल्मे भी लोग फंस चुके थे, जुमले सॉरी, पहले भी लोग फंस चुके थे। 15 लाख खाते में देंगे, ठीक है जी, 2 लाख नौकरियां देंगे, बहुत कुछ वादे किए उन्होंने। ये तो बातें इस बार भी हो रही है, नॉन स्टॉप हरियाणा, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार की बात हो रही है। जब जॉब ही नहीं लगेगी तो पर्ची कहाँ चलेगी? जब जॉब ही नहीं दी उन लोगों ने। पूर्व की सरकारों में जो होता था, पर्ची खर्ची के साथ नौकरी लगती थी। आपको पहली बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि पिछली बार भी आप कह रहे थे कि विधायक बनेंगे। 19 में बड़ी चर्चाएं थी यहाँ अकरम खान के चुनाव जीतने। 19 में झूठा प्रचार किया गया कि अब की बार 75 पार, ठीक है। हकीकत में ये नहीं था, मीडिया ने कांग्रेस को दिखाया बहुत नीचे, अंडर 10, अंडर 15, तो लोग बह गए कि शायद 75 पार हो रही है। इस करके लोगों ने अपना लास्ट में अपना चेंज कर लिया भी 75 बार बीजेपी सरकार बन रही है, पर इस बार ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। तो बीजेपी वाले तो इस बार भी कह रहे हैं ना कि बहुमत से सरकार बनाएंगे। कुछ नहीं, अरे इनके नारे ना लोगों को समझ आ चुके हैं। तो 400 पार भी कर, अगर मोदी जी 400 पार ना बोलते ना तो इस बार ये नदियां पार थे। ये तो उनको 400 पार का नारा, इनको थोड़ी सीटें दे गई है एमपी में, अदरवाइज इनको इतनी भी ना मिलती। इस बार क्यों नहीं बोल रहे हरियाणा में 75 पार? क्योंकि इनको ग्राउंड में खुद मालूम है कि हम सत्ता से जा रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जब मेरे से सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं। दूसरी, अरे दावा तो हर कोई झाड़ू वाला, ऐसे तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं मैं सरकार बनाऊंगा, ऐसे तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं मैं सरकार बनाऊंगा। तो कहने से थोड़ा सरकारें बनती हैं जी, सरकारें उनकी बनती हैं जो काम करते हैं। कांग्रेस ने काम किया है, मैं भी युवा हूँ। बीते दिनों यहाँ अमित शाह से पूछा था कि 2019 में, अब मैं वही चीज कह रहा हूँ। देखो, जो इंसान बिना लहर के 50 से 51,000 वोट ले सकते हैं ना, तो इस बारी कांग्रेस की लहर है जी। और इस बारी शहर क्या गांव कोना कोना चौधरी अकरम खान जी के साथ है। बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं इस बार, बड़े और सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है इस बारी हरियाणा में और खासकर हमारे इलाके में, वो चल रहा है जी नशे का। इन्होंने रोजगार दिया है, मैं मानता हूँ रोजगार दिया है, बट नशे का रोजगार दिया वो नहीं चाहिए हमें रोजगार नशे का नहीं चाहिए। हमने अपने घर नहीं खराब करने जी। हमारे भी आप बीते दिनों में 2 बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, ठीक है, अगर आपने कभी 10 साल से पहले ये केस, जो हमारा इलाका है ना जी, जगाधरी या यमुनानगर, बहुत शांत इलाका है हरियाणा का, यहाँ के लोग आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। छत्तीसगढ़ जी कहते हैं पिछले 65 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हुआ है। बहुत विकास हुआ है जी, आप देख ही रहे, स्मैक का विकास हुआ है, ठीक है जी। मंत्री जी का इतना, मेरे हिसाब से तो इनके घर में इनके कोई रिश्तेदारी में विकास नाम का लड़का है कोई, उसका विकास हुआ है भाई साहब, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। विकास ये हुआ है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और एक एक करके कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए जी भैया, आप बताइए क्या नाम है? नाम से क्या लेना, सवाल पूछो ना आप। कैसे देखें जिस तरीके से यहाँ अकरम खान प्रत्याशी हैं और पहले भी 1 लाख पार, पूरे 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख पार। हाँ, मंत्री जी का क्या होगा फिर? किनका? जीत का दावा घर जाओ, मंत्री जी ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो। हैट्रिक लगेगी। और मेरी बात सुनो, आदर्श पालना यहाँ दिखाई नहीं देने का। वापसी यूपी वापसी यूपी, क्योंकि वो अब की बार कहेगा मेरे साथ जनता ने धोखा करा है। पिछली बार वो जब टिकट आकर चौधरी साहब को मिले, हमारे चौधरी साहब को, तो कह रहा था पार्टी ने धोखा करा। पार्टी ने कैसे धोखा कर लिया भाई तेरे साथ? कैसे धोखा करा भाई? 2 महीने आया था, 2 महीने हुए तुझे पार्टी में आए हुए, तेरे साथ पार्टी ने धोखा कर लिया। ठीक है, ऐसी कोई वो चीज नहीं है। देखिए ये थे तमाम लोग।